दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी जाति विशेष की जो आपके गांव, शहर सभी जगह आपको देखने को मिल जाएंगी। वो है आदिवासी शहरिया समाज, जो पिछले काफ़ी समय से पिछड़ा हुआ है और उनकी स्थिति आज भी बद से बदतर है। उनके बच्चों के उत्थान के लिए, उनके बच्चों के विकास के लिए तालबेहट में टेकरी धाम में एक पहल शुरू की गई है, जिसका नाम रखा गया है माँ सबरी वनवासी छात्रावास, जिसमें शहरिया समाज के बच्चे रुकेंगे, पढ़ेंगे और अपना समाज का और अपना विकास कर पाएंगे। बच्चों के लिए सभी सुविधाएं, आधुनिक सुविधाएं वनवासी छात्रावास में दी गई हैं। आज वनवासी आश्रम में 40 से 45 बच्चे हैं। आने वाले समय में समिति के सदस्यों के द्वारा बताया गया है कि इसको और भव्यता दी जाएगी। तो चलते हैं हम वनवासी छात्रावास में और आपको बताते हैं एक नई सोच, एक नई विचारधारा क्या कर सकती है। तो हमारे साथ चलिए वनवासी छात्रावास। आज हम आए हुए हैं माँ सबरी वनवासी आश्रम में, और आप माँ सबरी वनवासी आश्रम को एक नज़र देखिए। सबसे आगे मुख्य द्वार, सामने की तरफ मुख्य द्वार है और सामने जो बना हुआ है कैंपस है, जिसमें आदिवासी जनजाति के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। उनके लिए सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि इस तरीके से बनाया गया है कि हम इसको एक होटल भी बोल सकते हैं। इतनी आधुनिक सुविधाएं बच्चों को वनवासी आश्रम में दी गई हैं। और उसी आश्रम में एक माँ सबरी, जो एक भक्त थी प्रभु श्री राम की, और प्रभु श्री राम ने उनको अपने दर्शन दिए थे। उनके लिए एक भव्य मंदिर सामने आप देख सकते हैं। ये एक पूरे जिले का या मंडल का हम एकमात्र मंदिर बोल सकते हैं कि माँ सबरी का एकमात्र मंदिर है, और बड़ी ही भव्यता से मंदिर बनाया गया है माँ सबरी का मंदिर। और यहाँ पर आदिवासी बच्चे पढ़ रहे हैं। समिति के लोगों के द्वारा लगातार काम किया जा रहा है। धन, धर्म और कर्म के साथ सभी लोग लगे हुए हैं। हम आपको समिति के लोगों से भी मिलवाएंगे और यहाँ का क्या उद्देश्य है, उस उद्देश्य आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। किस उद्देश्य से इतनी बड़ी संस्था का निर्माण हुआ है और समिति के लोग लगातार यहाँ पे काम कर रहे हैं। और महाराज जी, आज हम मंदिर प्रांगण में आए हुए हैं और हमारे जितने भी देखने वाले हैं सब कहीं ना कहीं सोचते होंगे कि हमें कोई एक भजन सुनने को मिल जाए। तो एक अपनी मधुर वाणी से एक माँ सबरी प्रभु श्री राम का एक कोई भजन हो जाए।
आएंगे राम जी, सबरी संभाल रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन हो, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, सबरी संभाल रास्ता आएंगे राम जी। आँखों से रोज अपने राहें निहारती, आँखों से रोज अपने राहें निहारती, कांटे लगे न कोई हो, कांटे लगे न कोई, कोमल है राम जी, सबरी संभाल रास्ता आएंगे राम जी। डलिया में बेर भांगों से चुन चुन के ला रही, डलिया में बेर भांगों से चुन चुन के ला रही, खट्टे हो चाहे मीठे हो, खट्टे हो चाहे मीठे खाएंगे राम जी, सबरी संभाल रास्ता। नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हुए हैं माँ सबरी वनवासी छात्रावास, जो कि तालबेट के नज़दीक टेकरी ग्राम में नवनिर्माण हुआ है और एक बहुत बड़ा कंसेप्ट जिस पर काम हुआ है और सभी लोगों ने इसको देखा हुआ है, लेकिन उसके बारे में जानकारी का अभाव है। लोगों में जिज्ञासा है कि आखिर किस कारण से एक वनवासी छात्रावास माँ सबरी के नाम पर शुरू हुआ है। तो आज हम इसी जिज्ञासा को लेकर आए हुए हैं और बात करते हैं जीएस परिहार जी से कि क्या उद्देश्य रहा है, क्या विचार रहा है, कहाँ से शुरुआत हुई है। तो विस्तार में जानकारी लेते हैं। सर, बहुत बहुत आपका आज होली का पावन पर्व है और हम यहाँ आए हुए हैं, तो हमारी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और बहुत दिनों से सोच रहे थे इस बारे में कि जो एक गांव के बीचों बीच, जहाँ पे कहें तो जंगल में मंगल जैसा हमें देखने को मिला है, कोई भी आएगा तो वो यही देखेगा कि नगर से दूर गांव के बीचों बीच पहाड़ी के बीच में कैसा इस कंसेप्ट बना, कि आपका विचार कहाँ से शुरुआत हुई कि हमें ऐसा करना चाहिए। जी धन्यवाद। पहले आपको एवं समस्त लोगों को भैया होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दरअसल हम लोग आज से लगभग 16-17 साल पहले अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम जो हमारा है, जो आदिवासी लोगों के ही बीच काम करता है, उनके कई प्रकल्प हैं उसमें, तो उसी में यहाँ उत्तर प्रदेश में सेवा समर्पण संस्थान नाम से कानपुर में उसका हेडक्वार्टर है। और वे लोग भी जो है आदिवासी भाइयों के उत्थान के लिए सभी कार्य करते हैं। उस समाज के हर तरह के उसमें एकल विद्यालय, एकल वो शिक्षा का, उनको गांव के बच्चों को छात्रावास बनाकर, इवन कानपुर में कोई आदिवासी गांव या वो नहीं है, इसके बाद भी वहाँ पर जो हॉस्टल है उसमें पूर्वी अपने भारत के पूर्वी क्षेत्र के बच्चे सभी, ऐसा नागालैंड मिजोरम के बच्चे सब पढ़ते हैं वहाँ। 100 के करीब बच्चे हैं हॉस्टल में। हमारा जुड़ाव 2008 के आसपास एक आदिवासी बच्चों की शादी का एक ये यहाँ की जो ललितपुर सेवा समर्पण संस्थान का जो जिला ललितपुर की इकाई थी, इसने जो है रखा था, उसमें हम शामिल हुए थे। वहीं से जो है इस संस्था से जुड़ाव हुआ कि वास्तव में इसमें काम करने के लिए, सेवा करने के लिए निश्चित रूप से काफ़ी है, उन्हें ज़रूरत है। और हमारी पास, हम रिटायर होने को थे तो मेरे पास समय आने वाला था कि थोड़ा सा समय हम दे सकते हैं। अच्छा सर, आपने विचार किया कि हमें यहाँ आश्रम खोलना चाहिए, जगह आपके पास थी, आपने अपनी जगह जो है संस्था को दी और आज प्रेजेंट में करीब
40 से 40 बच्चे। 40 बच्चे अभी है। तो कभी ये नहीं आया कि 40 बच्चों की व्यवस्थाएं कैसे होंगी? एक 40 बच्चों की व्यवस्थाएं करना, रुकने से लेकर सारी चीज चुनौतियां तो रहती हैं, तो इसके बारे में थोड़ा। दरअसल जो जिला कमेटी की सेवा समर्पण संस्थान जिला कमेटी ललितपुर की बैठक में प्रदेश की कमेटी के लोग भी आए हुए थे। उन लोगों ने प्रश्न रखा था कि इसको जिला हेडक्वार्टर पर होना चाहिए छात्रावास है। तो चूंकि वहाँ जमीन नहीं उपलब्ध थी, हमने उस मीटिंग में ये रखा कि अगर तहसील स्तर पर जमीन चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। संयोग से वो लोग यहाँ तालबेट आए और इस जमीन को 2-3 जमीनें हमारी देखी, जिनमें ये जमीन जो है उन्होंने सबसे बेहतर पाई। और बेहतर पाने का जो कारण था, संभवतः उसमें इंजीनियर्स और बैंक के सीनियर अफसर्स, रिटायर्ड अफसर्स, कई लोग ऐसे थे जिनकी पारखी नज़र ने देखा कि इसके पूरब में तालाब है नेचुरल, चारों ओर पहाड़ी है, बलुघाट की पहाड़ी है और हरा भरा क्षेत्र है। इस आधार पर इन लोगों ने संभवतः इस क्षेत्र को चुना, इस जगह को चुना और उसके बाद जो है इस जमीन को फाइनल करके छात्रावास का शुरुआत। अच्छा सर, जो है हमने जो है अंदर भी आपको दिखाएंगे। अंदर का जो है बहुत ही सुंदर, और हमारे हिसाब से अभी हम कई कॉलेजों में गए, सब जगह गए, तो एक आश्रम का शब्द आते हुए कई विचार आते हैं, आश्रम में क्या सुविधाएं हैं। तो अंदर की सुविधाएं हम दिखाएंगे। बहुत ही शानदार सुविधाएं अंदर दी गई हैं, आधुनिक सुविधाएं जिनको कह सकते हैं, व्यवस्थाएं दी गई हैं। वहीं सामने की तरफ मंदिर, आप सामने की तरफ मंदिर थोड़ा दिखाइए। सामने की तरफ जो मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, अभी हम आपको अंदर सारी चीजें दिखाएंगे। मंदिर की भव्यता और अलौकिकता, और ये मंदिर का कंसेप्ट सर कहाँ से आया? ये जो इस छात्रावास में सबसे बड़ा जो योगदान दिया है, कानपुर के एक व्यवसायी श्री के.एल. भाटिया साहब का इसमें सबसे बड़ा सहयोग है। उन्होंने CSR फंड के तहत 2 करोड़ 25 लाख रुपए देकर ये छात्रावास का निर्माण करवाया। उसके बीच में ही जब छात्रावास की उद्घाटन 23 नवंबर 2023 को किया उन्होंने, तब ये जो है मंदिर की उन्होंने कल्पना करके उसमें जो है वहाँ जगह की पूजन किया और जो है ये कह के गए कि इसको जो है 2 साल के अंदर तैयार करें। और एक व्यक्ति जिसका नाम और लेना चाहेंगे वो है श्री कपिल अग्रवाल। वो इंजीनियर साहब जो है, उनकी सारी संरचनाएं, हॉस्टल और इस मंदिर की इस पूरे इसमें इवन पौधे लगाने में भी उनका सहयोग रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि इंजीनियर साहब का भी नाम लिए बगैर हम इस काम को पूरा। बिल्कुल बिल्कुल सर, जो है आगे का उद्देश्य क्या रहने वाला है? भविष्य में तो ये चाह रहा हूँ कि हमारे जिले के तो बच्चे पढ़ ही रहे हैं। अब हालांकि इस समय 40 बच्चों में 8 बच्चे चित्रकूट से हैं, मानिकपुर क्षेत्र के, और 2 बच्चे सोनभद्र से हैं, 2 बच्चे झांसी के हैं, शेष 28 यहाँ के हैं ललितपुर जिले के। मैं चाह रहा हूँ 100 बच्चे तक की इसमें आसानी से इस समय वर्तमान में सुविधा है। तो 100 बच्चे हमारे हर एक क्षेत्र के, हर एक गाँव या हर एक ब्लॉक के हर एक कोने से, इंटीरियर गाँवों के आए। ऐसी पब्लिक से और सभी लोगों से प्रार्थना है कि वो बच्चे अधिक से अधिक क्षेत्र में इसका प्रचार प्रसार होगा तो बच्चों में जो है जागृति होगी। एक बच्चा निकल जाता है तो उस परिवार को अपने नाते रिश्तेदार को भी बता के सहायता कर सकता है। हमारे यहाँ आदिवासी लोगों की बात की जाए तो वास्तविकता में अभी बहुत पिछड़े हैं और शिक्षा का बहुत अभाव है, और एक ऐसा कंसेप्ट जिससे बच्चों का चहुमुखी विकास हो सकता है। तो सर ये तो निश्चित है कि अभी कम लोगों को इसकी जानकारी है। आने वाले समय में, जैसे कि आज हम ही आए हैं, आने वाले समय में हर जगह ये आश्रम का जो है प्रचार प्रसार होगा। तो जो पिछड़े हैं और वो चाहते हैं हमें अच्छी शिक्षा मिले और सुविधाएं मिले, तो कहने का मतलब ये है कि अगर 100 बच्चे से ज्यादा आते हैं बच्चे, कई राज्यों से आते हैं बच्चे, तो उनके लिए जितने आएंगे उनके लिए आप व्यवस्था देंगे? जी, व्यवस्था समाज से ही, इसमें खाने पीने कपड़े की जो सुविधा होती है उसमें समाज के ही अच्छे लोग जो है इसमें मदद करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है काम चूंक अच्छा होगा, अच्छा रहेगा तो निश्चित रूप से सहायता देने वालों की कमी नहीं है। जो हेल्प करने वालों का मैं अभी भी देख रहा हूँ कि एक एक बच्चे पर
घर से आता है तो एक कपड़ा है, लेकिन यहाँ पर आके उनको 5-6 ड्रेस हो जाती हैं। कोई न कोई एक तीज त्योहार पर जो है हेल्प करता है। तो हमें पूरा विश्वास है कि अगर और बच्चे आएंगे तो हम लोग और व्यवस्था कर पाएंगे। आज यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। निस्वार्थ भाव से जो सेवा हो रही है, कई चीज़ों में कमियां निकालने वाले बहुत से लोग होते हैं, लेकिन अगर हर चीज़ को पॉजिटिव वे में देखा जाए तो एक ऐसा कंसेप्ट जहाँ पे वास्तविकता में विकास को लेकर काम हो रहा है। सर, आप समाज के लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपको सुन रहे हैं, कि किस तरह से लोग जुड़े? और हम तो आप सभी से अपने चैनल के माध्यम से बोलेंगे कि आप आइए एक बार और देखिए, यहाँ की व्यवस्थाएं देखिए, और जो मंदिर है पूरा जिले और मंडल में, हमने तो कहीं भी माँ सबरी का जो राम भक्त रही हैं, कहीं मंदिर नहीं देखा। हमारे हिसाब से सर पूरे मंडल में नहीं है मंदिर। जी, मंदिर तो प्रथम बार इसकी परिकल्पना की। और भविष्य में जो है, अभी तो शुरुआत का समय है, भविष्य में जिस हिसाब से गाइडनिंग की गई है, और मतलब यहाँ आके हम ये कह सकते हैं कि कोरोना काल में अगर ऐसा होता तो यहाँ पे मेला लगा होता, ऊपर बैठकर 10 मिनट रुके, शुद्ध ऑक्सीजन और माइंड फ्रेश हो गया। तो सर समाज के लिए थोड़ा मैसेज दीजिए, समाज के लोगों के लिए। समाज के लिए तो मेरा सबसे पहले यही है कि महात्मा तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि परहेति सरस धर्म नहीं भाई। तो लोग जो जिस लायक हैं, अगर कोई 1 किलो अनाज देता है तो वो भी जो है स्वीकार्य है। जो संस्था को इनकी जरूरत के लिहाज से मदद करें तो बहुत अच्छा रहेगा, और आगे इसका जो है स्वरूप और बड़ा हो सकता है। तो समाज वालों से यही है कि अपने आसपास के इस तरह के कमजोर वर्ग के लोग जो उनके पास हों, उनको भेजें बच्चों को इसमें, और जो कुछ मदद हो सकती है वो करें। यही मेरा। आज जो है सर से मिलकर बहुत अच्छा लगा, और सभी लोगों में जिज्ञासा थी इसको लेके कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है। और आज हमने जहाँ तक देखा है, समझा है, दानवीरों की कमी नहीं है। बहुत से लोग हैं जो गुप्त दान करते हैं, बताना नहीं चाहते हैं। तो बच्चों के भविष्य के लिए आप आइए, समझिए, देखिए, और बच्चों की प्रतिभाएं, आदिवासी लोगों का आपने देखा हुआ है, हर गांव में, शहर में कुछ घर उनके रहते हैं, और समय बदल रहा है, स्थितियां बदल रही हैं, उनको उठाने के लिए सरकार भी काम कर रही है, लेकिन धरातल पर उतना काम नहीं हो पाता है। तो ऐसी व्यवस्थाएं जो हैं, ये समाज को और देश को आगे ले जाने वाली होती हैं। इससे राष्ट्र मजबूत होगा, और ऐसे लोगों को कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। इसी के साथ बने रहे हमारे साथ, आगे इसी तरह की जानकारी आपको देते रहेंगे फैक्ट न्यूज 24 के साथ। धन्यवाद।